शांत पहाड़ों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में राजीव नाम का एक परेशान व्यक्ति रहता था। उसका दिल चिंताओं से भारी था, उसका दिमाग चिंताओं से घिरा हुआ था और उसकी आत्मा जीवन की चुनौतियों की भूल-भुलैया में खो गई थी। दिन ब दिन वह सांत्वना की तलाश में सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आकाश में नारंगी और गुलाबी रंग बिखेरते हुए राजीव एक शांत उपवन में पहुंचे, जहां एक श्रद्धेय ऋषि, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता था, रहते थे। बोधि वृक्ष की छाया के नीचे पालथी मारकर बैठे बुद्ध ने शांति की आभा बिखेरी, जिससे आसपास का वातावरण छा गया। कांपते हाथों और भारी मन से राजीव उस प्रबुद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। ओह बुद्धिमान व्यक्ति, उसने भावना से कांपती आवाज में विनती की, मेरी आत्मा बोझिल है और मेरी आत्मा भटक गई है। कृपया अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करें और मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, उनकी गहराई युगों के ज्ञान को प्रतिबिंबित कर रही थी। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने राजीव को अपने पास बैठने का इशारा किया। मुझे बताओ प्रिय मित्र, बुद्ध ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज में एक सुखद धुन थी। तुम्हारे दिल पर कौन सी परेशानियां हावी हैं? राजीव ने अपनी परेशानियां व्यक्त की। उनके शब्द लंबे सूखे के बाद मूसलाधार बारिश की तरह थे। उन्होंने भय, संदेह और उन संघर्षों के बारे में बात की जो दुर्जय लग रहे थे। और जैसे ही वह बोला, बुद्ध ने सुना। उनकी उपस्थिति राजीव की घायल आत्मा पर मरहम थी। जब राजीव की कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंची, तो बुद्ध एक पल के लिए चुप रहे। उनकी नजर क्षितिज पर टिकी रही। फिर फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाज में उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो राजीव के भीतर गहराई तक गूंज गए। जीवन एक यात्रा मात्र है मेरे मित्र, बुद्ध ने कहा। उनके शब्दों में सच्चाई का भार था। इस यात्रा के दौरान हमें खुशियां और दुख, विजय और क्लेश का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखें, हर चुनौती के भीतर विकास का एक अवसर छिपा होता है और हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। जैसे ही बुद्ध ने बात की, राजीव के दिमाग में छवियां बनने लगीं। बाधाओं से भरे रास्ते की छवियां, फिर भी ज्ञान की रोशनी से रोशन ऊपर उठ रहे तूफानों की छवियां, फिर भी आंतरिक शांति की शांति से ढकी हुई। प्रत्येक शब्द के साथ राजीव को लगा कि उसका बोझ कम होने लगा है। उसकी जगह स्पष्टता और उद्देश्य की भावना आने लगी है। और जैसे ही बुद्ध के उपदेश की आखिरी गूंज शाम की हवा में फीकी पड़ गई, राजीव ने कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। उसका हृदय नई आशा से भर गया। भोर की पहली किरण के साथ राजीव बोधि वृक्ष के नीचे अपने स्थान से उठे। उनकी आत्मा नई हो गई और उनके कदम पहले की तुलना में हल्के हो गए। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ वह प्रबुद्ध व्यक्ति के कालातीत ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर साहस और अनुग्रह के साथ जीवन के पथ पर चले। और यद्यपि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, राजीव जानते थे कि जब तक बुद्ध की शिक्षाएं उनके हृदय में प्रज्वलित हैं, तब तक वे कभी अकेले नहीं चलेंगे। छवि संकेत एक राजीव भौहें सिकोड़े और आंखें झुकाए एक हलचल भरे गांव के बीच खड़ा है। दो शांत उपवन, गोधूली की कोमल चमक में नहाया हुआ बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे हुए हैं। 3 राजीव बुद्ध के सामने घुटने टेकते हुए अपनी परेशानी बताते हुए उनके चेहरे पर दुख के भाव झलक रहे थे। 4 बुद्ध उनकी आंखें ध्यान में बंद थीं, शांति की आभा से घिरे हुए थे। 5 राजीव की आंतरिक उथल पुथल को दर्शाने वाली छवियां, काले बादल, अशांत समुद्र, उलझी हुई लताएं, स्पष्टता और शांति के दृश्यों को रास्ता देती हुई पहाड़ों पर सूर्योदय, चांदनी को प्रतिबिंबित करती एक शांत झील, दूरी तक फैला एक स्पष्ट रास्ता।